दुलारचंद की हत्या के बाद बिहार की सियासी पारा तो गर्म है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी आधी रात को हो गई है। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचन यादव जी हैं, सीधे तौर पे बात करेंगे। मैम, गिरफ्तारी हो गई जो आप लोग मांग रहे थे? गिरफ्तारी उन्होंने जब 100 राउंड गोलियां चलाई थी तब भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले छोड़ दिया गया। जेल का मैनुअल बदलकर जो मुख्यमंत्री, जो सरकार अपराधियों को बाहर निकालती हो, यह गिरफ्तारी मात्र चुनावी गिरफ्तारी है कि चुनाव तक अंदर रखिए, क्योंकि हमने इतना प्रेशर बना दिया था, जनता ने इतना प्रेशर बना दिया हुआ था। लेकिन वो अपराधी जेल के बाहर क्यों है? सबसे बड़ा यह सवाल है कि 20-20, 30-30, 40-40 गाड़ियां लेकर चलता है वो अपराधी, और सारे हथियारों से लैस होती है उसकी गाड़ियां। लेकिन वहीं पुलिस स्टेशन के सामने से निकल जाए, इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो हमारा सबसे पहले ही सवाल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से होगा कि चुनाव शुरू होने के पहले ही सारे हथियार जो होते हैं वहां पर रखवा देते हैं, तो उसके पास हथियार कैसे बचे हुए थे? उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, अपनी कमियों का जवाब तो देना पड़ेगा ना। गिरफ्तारी हुई है, हमारा दबाव था, जनता का दबाव था, एक अपराधी ऐसे बाहर कैसे घूम रहा है, इसलिए गिरफ्तारी हुई। और यह गिरफ्तार देख लेना, इस अपराधी को ये लोग छोड़ देंगे चुनाव के बाद, अगर जो है कि इनकी सरकार आई तो। इसलिए इनकी सरकार नहीं आना जरूरी है, ताकि अपराधी सारे जेल में बंद रहें और भेजे जाए। तो इसे जंगल राज माना जाए या मंगल राज? महाराक्षस राज, महाजंगल राज क्या है? यह आप आरा में दो पिता और पुत्र की हत्या हो गई, रोहतास में कल गोलियां चली, पटना में वीआईपी इलाके में हत्या हो रहा है, 100 राउंड गोलियां चल रही हैं। आप इसको महाजंगल राज नहीं कहेंगे, लेकिन थेथर लोग जो हैं, भाजपाई जो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अमित शाह जी जो हैं, इनके पास 20 साल का अपना काम गिराने के लिए कुछ नहीं है। बस दूसरों का भय दिखाओ, दूसरों का डर दिखाओ। जंगल राज था, ये रास्ता, इस पर बिहार आगे जाएगा क्या? बिहार इस पर आगे जाएगा कि आज क्या होगा और कल क्या होगा। आज आप कल के लिए आज आप क्या सोच रहे हो, इस पर चुनाव होगा। 1947 में देश का जब पार्टीशन हुआ था तब बिहार को क्या मिला, तो उस पर तो चुनाव नहीं होगा ना, उससे बिहार का विकास तो नहीं हो सकता ना। ये विजनलेस लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक मजदूर स्टेट बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जमीन नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री नहीं लगेगा। और इनके जो मैनिफेस्टो आया है उसमें तो फैक्ट्री की बात हुई है। एक तरफ जो आप कागज लेकर आते हो उससे फैक्ट्री की बात करते हो, और दूसरी तरफ आप एक फैक्ट्री नहीं देते हो। जब आपसे पूछा जाता है कि आपने फैक्ट्री क्यों नहीं दिया, तो आप बोलते हो क्या कि क्योंकि जमीन नहीं है इसलिए फैक्ट्री नहीं दी गई। अंतिम सवाल, मोदी जी आ रहे हैं, आज रोड शो भी करेंगे पटना में, क्या लग रहा है? मोदी जी को रोड शो करने, रैली करने के अलावा काम ही क्या आता है? 3 काम आता है: जुमला फेंको, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, चुनाव हो तब जाओ, रैली करो, रोड शो करो। यहीं से हमारे ऑफिस के बाहर से होकर रैली इनकी निकलेगी। लेकिन मोदी जी उसका भी हिसाब दे दें, जो बिहार की बोली लगाए थे कि कितना दे दूं, 1.25 लाख करोड़ रुपए दे दूं क्या? 1.25 लाख करोड़ रुपए कब देंगे वो बिहार को? बोल रहे थे ना चीनी मिल बंद, चीनी मिल सारे खुलेंगे, एक भी नहीं खुले। ना पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, ना ही यहाँ पर एक भी इंडस्ट्री लगी, ना हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में जा रहा है, ना पूर्णिया में, ना मुजफ्फरपुर में, ना भागलपुर में। हर जगह जो एयरपोर्ट खोलने की बात कर रहे थे, एक भी नहीं खुले, नहीं चल रहे हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि सभी जिले में खुलेंगे, लगभग तय कर लिए। 20 साल से कितने जिले में खोल दिए? 20 साल से कितने जिले में खोल दिए? आज जो ये दावा कर रहे हैं, 20 साल से कितनी नौकरियां दी थी कि जो आप ये नौकरियां देंगे? भाई जब आज आप वादा करोगे तो पिछला इतिहास भी आपका देखा जाएगा, 20 साल वाला खंगाला जाएगा कितना किए हो। 20 साल में नहीं किए तो 5 साल में क्या कर लोगे? सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को मूर्ख बनाओगे, झूठ बोलोगे और उनको गुमराह करोगे। तो देखिए, हमारे साथ कंचन यादव जी थे और सीधे तौर पे कंचना यादव ने कह दिया है कि ये जुमला है, सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं और कुछ नहीं। राक्षस राज बिहार को बताया है, क्योंकि जिस तरीके से अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगा, जेडीयू के प्रत्याशी है और पूर्व विधायक है, कई बार से वो जीतते आ रहे हैं और इस बार भी वो चुनावी मैदान में हैं और उनकी गिरफ्तारी रात के हुई है। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद उन पर ये आरोप लगे हैं, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। और ऐसे में अब जो है आरजेडी की प्रवक्ता, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कंचना यादव ने साफ शब्दों में कह दिया कि इसे राक्षस राज माना जाए। जंगल राज को कल लोग कहते थे, लेकिन अब ये राक्षस राज आ चुका है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र टीवी के साथ।